ठेठ हरियाणा देखने और सुनने वाले ने पवन गिल की राम राम। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी को चुनावी नतीजे आने के एक सप्ताह बाद ही अंदर दो बड़े झटके लगे हैं। आपको बता दें, सोनीपत से जेजेपी के उम्मीदवार रहे भूपेंद्र मलिक और खरखोदा विधानसभा सीट से जेजेपी उम्मीदवार रहे पूर्व चेयरमैन पवन खरखोदा ने पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दोनों नेता चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में भाजपा में शामिल हुए हैं। दोनों नेताओं ने मतगणना के अगले ही दिन जजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। भूपेंद्र सिंह मलिक ने सोनीपत से हाल ही में लोकसभा का चुनाव है जो जेजेपी से लड़ा था और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। भूपेंद्र मलिक को चुनाव में 7,820 वोट मिले थे, वहीं करीब 5,40,862 वोटों से कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी से हारे थे। इस चुनाव में वह 5वें नंबर पर रहे। बता दें, भूपेंद्र मलिक इससे पहले कांग्रेस में थे। उन्होंने वर्ष 2019 में जजपा का दामन थामकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। वो तीसरे स्थान पर रहे थे। गांव भैंसवाला कला निवासी भूपेंद्र मलिक का पैतृक गांव बड़ौदा विधानसभा में है। वर्तमान में वह परिवार के साथ गोहाना में पार्क रोड पर रहते हैं। कांग्रेस में रहते हुए उनके परिवार के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार के साथ नज़दीकी संबंध थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको मार्केट कमेटी गोहाना का चेयरमैन भी बनाया था। भूपेंद्र मलिक ने वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ौदा सीट पर टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस छोड़ दी थी। हरियाणा में इनेलो पार्टी से अलग होकर बनी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी इन दिनों बुरे दौर से गुजर रही है। 2019 में सत्ता की चाबी हाथ में लेकर चलने वाली जेजेपी को हरियाणा के लोकसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर न केवल हार हुई बल्कि जमानत भी जब्त हो गई। जजपा का वोट शेयर पूरे हरियाणा में 0.87% रहा, जो बसपा और इनेलो से भी कम है। पूरे हरियाणा में पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। यह हाल तब रहा जब हरियाणा में उप मुख्यमंत्री पद जैसे कई बड़े विभाग जेजेपी के पास थे। आपको बता दें, हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी में बगावत शुरू हो गई थी। प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह भी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वहीं इसके अलावा बात करें जजपा की राष्ट्रीय महासचिव और नारनौल नगर परिषद की चेयरपर्सन कमलेश सैनी ने भी इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद जेजेपी की प्रदेश महासचिव रेखा शाक्य ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया था। वहीं जेजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र लेगा ने भी चुनाव से पहले पार्टी को गुड बाय बोल दिया था। फतेहाबाद में पार्टी की प्रदेश महिला सचिव ममता कटारिया सहित अनेक नेता पार्टी को पूर्व में अलविदा कह चुके हैं। जननायक जनता पार्टी ने अपनी सभी प्रमुख इकाइयां हैं जो भंग कर दी हैं। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श के बाद 3 दिन पहले महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। जेजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, सभी जिलों और हल्का सत्र की कार्यकारिणियों को तुरंत प्रभाव से भंग कर दिया था। हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को भी उनके पदों से मुक्त कर दिया गया है। अब जेजेपी जल्द ही नए पदाधिकारियों की है जो घोषणा करेगी। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि जेजेपी अपने संगठन में बदलाव कर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी। आपको यह छोटी सी अपडेट कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें।